Hello students, welcome you all in Dolphin School of Excellence online class. This is your SST class and today we'll start with your lesson number 2. Okay, and the name of the lesson is Knowing Our Earth. इस चैप्टर में हम हमारे अर्थ के बारे में बात करेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे कि हमारे अर्थ पर क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, यहाँ आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में दे रखा है सपोज द अर्थ वॉज फ्लैट. अब यहाँ आपको क्या बोला गया, आप सपोज कीजिए कि अगर आपकी अर्थ फ्लैट होगी, वॉट वुड हैव हैपेंड, तो क्या होगा. इमेजिन द सिचुएशन एंड स्पीक आउट इन द क्लास. ये एक एक्टिविटी दे रखी है, तो यहाँ पे आप अपने घर पे भी डिस्कस कर सकते हो कि अगर ऐसी फ्लैट हमारी अर्थ होगी तो क्या क्या हो सकता है. ये आप इमेजिन कीजिए और बताइए. ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं वर्ड मीनिंग्स जो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो आपको मिलेगा मैप. मैप का मतलब है ड्राइंग ऑफ द अर्थ, कंट्रीज, स्टेट्स एंड इवन सिटीज़ ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप का मतलब क्या होता है बेटा, अर्थ की ड्राइंग जहाँ पर कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज़, ये सब कुछ जो फ्लैट सरफेस हैं वो सब कुछ शोन होते हैं, मैप के ऊपर बने हुए होते हैं. ग्लोब, मॉडल ऑफ द अर्थ, ये स्कूल में देखने को मिलता है. ग्लोब जहाँ पे अर्थ का मॉडल होता है, जहाँ पे सारी कंट्रीज़, पूरे वर्ल्ड के सारी कंट्रीज़ जो है उनको मेंशन किया हुआ होता है. नेक्स्ट है कंपास, इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शन. कंपास का मतलब क्या होता है, कंपास वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे डायरेक्शंस फाइंड की जाती है. एटलस, एटलस है बुक ऑफ मैप्स. मैप की बुक आती है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं अलग अलग, उस बुक को बोला जाता है एटलस. ओके, तो ये आपके न्यू वर्ड्स हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो फर्स्ट है आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका. नीरज फादर गिफ्टेड हिम अ ग्लोब ऑन हिज बर्थडे. नीरज के फादर ने नीरज को क्या गिफ्ट किया, ग्लोब गिफ्ट किया. ये दिख रही है आपको इमेज, ये है बेटा ग्लोब. तो नीरज के फादर ने उसकी बर्थडे पे, नीरज की बर्थडे पे क्या गिफ्ट किया, उसको ग्लोब गिफ्ट किया. इट इज़ अ परफेक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ. ये क्या है, अर्थ का एक परफेक्ट मॉडल है. यहाँ पे अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको इस ग्लोब में देखने को मिलेगी. बट अ ग्लोब शोज ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. लेकिन ये जो ग्लोब है ये एक बार में एक ही साइड की चीज़ें बताता है. जैसे अभी ये इस शेप में है, तो इस साइड में जो भी नेम आ रहे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे की साइड में जो नेम है वो आप यहाँ पर नहीं देख सकते, है ना. सो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर घुमाना पड़ेगा. ये पूरा यहाँ पे और यहाँ पे नीचे से ये स्पिन होता है, घूमता है. तो आपने यहाँ पे सारे नेम्स फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद आप इसको घुमाइए और पीछे के जो और भी नेम है वो आप देख सकते हैं. बट अ ग्लोब शोज ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, सो नीरज हैज़ टू रोटेट द ग्लोब टू सी द एंटायर अर्थ. इसलिए नीरज ने भी क्या किया, इसको ग्लोब को रोटेट किया ताकि वो क्या कर सके, अर्थ के जो दूसरे पार्ट हैं उसको भी देख सके. इट हेल्प्स हिम स्पॉट कंट्रीज, ओशियंस एंड सीज. इससे उसको क्या मदद मिली, इससे उसने स्पॉट किया, मतलब उसने देखा कि कहाँ कहाँ पर कंट्रीज़ हैं, ओशियंस हैं, सीज हैं. बट अ ग्लोब कैन नॉट शो ऑल द डिटेल्स. लेकिन ग्लोब में क्या होता है बेटा, सारी डिटेल जो है वो मेंशन नहीं होती हैं. टू सी डिटेल्स ऑफ ऑल द प्लेसेस ह्यूज ग्लोब्स वुड बी रिक्वायर्ड. सारी ही डिटेल को, हर जगह की डिटेल के बारे में लेने के लिए, हर जगह की डिटेल प्रॉपर तरीके से देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, बड़े सारे ग्लोब की रिक्वायरमेंट होती है. सच ग्लोब्स वुड बी वेरी एक्सपेंसिव. इस तरीके के जो ग्लोब्स होते हैं जिसमें आपको हर प्लेसेस की पूरी डिटेल मेंशन करी हुई मिले, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव का मतलब महंगे. हैंस मैप्स आर यूज टू शो स्मॉल डिटेल्स. और जबकि मैप जो है वो क्या काम में आते हैं, छोटी डिटेल्स जो होती हैं उनको यूज़ करने के लिए, उनको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैप का. तो अभी हमने कीवर्ड में भी पढ़ा था. अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप क्या है, एक ड्राइंग है किसकी, प्लेसेस की. फ्लैट सरफेस पे जो जगह हैं
उनकी ड्राइंग है मैप में, मतलब मैप में आपको पता चल जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। नाउ नीरज वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट मैप। अब नीरज जो है वो मैप्स के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहता था, ज़्यादा नॉलेज उसको चाहिए था। The next day, Neeraj greets his teacher and see that she is holding something big in her hand. अगले दिन नीरज अपनी टीचर से मिलता है और वो देखता है कि उनके हाथ में एक बहुत बड़ी सारी कोई चीज़ है। इट इज़ लाइक अ थिक ह्यूज चार्ट पेपर रोल्ड अप। उसको क्या लगता है कि एक बड़ा सारा कोई चार्ट पेपर है रोल किया हुआ। जैसे आप चार्ट पे कोई भी डायग्राम ड्रॉ करके स्कूल में लेके आते हो तो वो कैसा होता है, रोल करके लेके आते हो। तो उसी तरीके से उसने भी क्या इमेजिन किया, उसने सोचा कि ये क्या है, एक चार्ट पेपर है रोल किया हुआ। मिस सोनी ओपन्स द शीट टू शो अ मैप। मिस सोनी ने वो जो शीट जो उनके हाथ में थी उसको ओपन किया मैप बताने के लिए। शी सेज, उन्होंने बोला, दिस इज़ अ मैप। ये क्या है, ये एक मैप है। As you all can see, we have big maps for classroom so that all the children can see at them. अब यहाँ पर टीचर ने बोला कि यहाँ क्या करना है, जैसे आप सब जानते हो कि हमारे पास एक बड़ा सारा मैप है जिससे क्लास के सारे बच्चे जो हैं वो चीज़ों के जगह के बारे में पता लगा सकें। These maps are called wall maps. और ये जो मैप है ये क्या कहलाते हैं, वॉल मैप्स कहलाते हैं। जिनको हम दीवारों पे लगाते हैं ना, वो मैप कहलाते हैं वॉल मैप्स। वी कैन हैंग दैम ऑन द वॉल। हम इनको क्या कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। हैंग मतलब लटका सकते हैं, कहाँ पर, वॉल पर। सो दैट एवरीबडी कैन सी दैम क्लियरली, जिससे कि हर बच्चे को क्लियरली नज़र आ जाए मैप। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अ बुक ऑफ मैप्स। इसी तरीके से हमारे पास मैप्स की बुक भी होती है और उस बुक को हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। एटलस किसको कहते हैं, बुक ऑफ मैप्स को हम एटलस कहते हैं। मतलब एटलस वो बुक है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं। ठीक है, अब ये आपको दे रखा है मैप, इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। जैसे आपकी चीज़ें आएंगी तो जैसे जैसे नेम मेंशन होंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये एक्टिविटी दे रखी है आपको यहाँ पे, वी कैन हैंग डैश ऑन द वॉल। वॉल पे हम क्या हैंग कर सकते हैं, ग्लोब, एटलस, वॉल मैप्स। अभी हमने पढ़ा था, तो आप इसको खुद फाइंड आउट कीजिएगा और टिक कीजिएगा। बहुत इजी है इसलिए मैं नहीं बता रही, उसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो वॉल पे हम लोग क्या हैंग करते हैं बेटा, इन तीनों में से कौन सी चीज़ वॉल पे हैंग की जाती है, वो करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शंस। जैसे कि आप सबको पता होगा 4 मेजर डायरेक्शंस हैं हमारे, है ना, 4 मेन डायरेक्शंस हैं। तो कौन कौन से हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ, और उसके ऊपर ऑपोजिट साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। नीरज बोलता है, मैम हाउ शुड वी सी द प्लेसेस ऑन द मैप। हम कैसे देख सकते हैं प्लेसेस को मैप पर। इट सीम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्मॉल प्लेसेस जस्ट लाइक दैट, सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड अ प्लेस इन इंडिया। अब वो बोलता है कि मैप तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, अब इस बड़े सारे मैप पर हम छोटी छोटी चीज़ों को कैसे फाइंड करेंगे, ये तो बहुत टफ टास्क है। तो मिस सोनी जो है वो आंसर करती हैं, इट इज़ सिंपल विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस। आपके लिए ये ईजी होगा, किसकी मदद से, डायरेक्शंस की मदद से। अब डायरेक्शन कैसे चीज़ों को, जगह को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। यहाँ पर कितने मेन डायरेक्शंस हैं हमारे, 4। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। अब आपको क्या करना है, इंडिया का मैप देखना है। ठीक है, इंडिया का मैप आप देखेंगे तो सबसे ऊपर इंडिया में नॉर्थ से स्टार्ट होता है। इस तरीके से जो मैप स्टार्ट होता है वहाँ पर, तो यहाँ जो डायरेक्शन दे रखा होता है ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। सपोज यू वांट टू नो वेयर मुंबई इज़। अब आपको क्या पता करना है कि मुंबई कहाँ पे है। तो आपको ये पता है कि मुंबई वेस्ट में है, तो आप क्या करेंगे, मैप के वेस्ट साइड में जाएंगे और वहाँ पर मुंबई को फाइंड आउट करेंगे। यू मस्ट देन लुक एट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द मैप एंड यू विल फाइंड मुंबई। तो आप वेस्टर्न पार्ट को देखेंगे और आपको इंडिया के मैप में वेस्टर्न पार्ट में क्या नज़र आ जाएगा,
मुंबई नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको डायरेक्शंस पता है तो आप डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग मैप में फाइंड करेंगे और आपको इजीली जो जगह है वो मिल जाएगी। क्लियर, डायरेक्शन समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ओशियंस। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ओशियंस के बारे में। ओशियंस का मतलब होता है महासागर। नाउ लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको क्या करना है? वर्ल्ड का मैप देखना है। टेल मी द कलर यू सी द मोस्ट। ये जो मैप है इसमें सबसे ज़्यादा कलर आपको कौन सा नज़र आ रहा है? देखो बताओ। ब्लू कलर पूरा जो है ये किससे कवर्ड है? ब्लू कलर से। तो चिल्ड्रन, बच्चों ने क्या बोला? जैसे अभी होप सो आपने भी बोला होगा कि मैप में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा नज़र आया? ब्लू। मिस सोनी वेरी इंटेलिजेंट। द ब्लू कलर शोज वाटर। और ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। ब्लू कलर से क्या शो होता है? वाटर। द वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। बहुत बड़ी जो वाटर बॉडीज होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, बड़े बड़े पानी के एरिया हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओशियंस कहलाते हैं। स्मॉल वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज। और स्मॉलर वाटर बॉडीज जो होती हैं, मतलब ओशियंस से छोटे होते हैं सीज। सीज का मतलब होता है समुद्र, सागर, और ओशियंस का मतलब होता है महासागर। ठीक है, तो छोटे वाटर बॉडीज क्या कहलाते हैं? सीज कहलाते हैं, मतलब सागर। रिवर मतलब नदियाँ, लैक्स मतलब झरने। ठीक है, झील, तो ये सारी क्या हो गई? झीलें, सॉरी झीलें ये हो गई है ना। तो ओशंस का मतलब होता है महासागर, और उनसे छोटी वाटर बॉडीज जो होती हैं वो कहलाती हैं सीज, रिवर्स एंड लैक्स। अब कितने ओशंस हैं ये आप ध्यान रखिएगा। देयर आर 5 ओशंस। कितने ओशंस हैं? 5। दे आर, कौन कौन से हैं वो? अगर हम ओशंस की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन। ठीक है, देयर आर 5 ओशंस। 5 ओशन हैं और ये 5 ओशंस के नेम आपको लर्न करने हैं। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। ठीक है, ये आपको लर्न होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ। सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट अर्थ पर कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। और आर्कटिक ओशन जो है वो क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, अभी एमसीक्यू है, देखो। द डैश ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड शोज वाटर। मैप पर, वर्ल्ड के मैप पे वाटर शोज कौन सा कलर कर रहा है? रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। इन तीनों कलर्स में से कौन सा कलर है जो मैप ऑफ द वर्ल्ड में वाटर को शो कर रहा है, जिससे आपको पता चल रहा है? तो सबसे ज़्यादा कलर कौन सा दिख रहा है? अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, ओशंस का हमने जब स्टार्ट किया था, तो आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको टिक करना है और नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में, ही दोनों ही, और उसके बाद मुझे पॉजिटिवली वर्क सेंड कीजिए। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंट। ओके, अब कॉन्टिनेंट क्या होता है बेटा? बहुत बड़े जो लैंड मास होते हैं ना, उनको कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिस सोनी नाउ लुक एट द डिफरेंट कलर्ड एरियाज। वो बोल रहा है बच्चा कि सॉरी मिस सोनी बता रही है, नाउ लुक एट द डिफरेंट कलर्ड एरिया। अब आपको क्या देखना है? अलग अलग कलर एरिया को देखना है। दीज आर लैंड मासेस। ये क्या है? लैंड मासेस हैं। जो ब्लू कलर से हैं वो तो वाटर बॉडीज हैं, और जो दूसरे कलर की और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्या है? लैंड मास हैं। लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। अंडरलाइन कर लीजिएगा आप इसको। लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। तो नीरज बोल रहा है, मैम माई फादर टोल्ड मी दैट वी लिव इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। आर देयर मैनी मोर कॉन्टिनेंट्स? तो बोलता है, मैम मेरे फादर ने मेरे बोला है कि हम जो हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट पे रहते हैं। जो लार्ज लैंड मास है वो कौन सा है हमारा? एशिया। हम कहाँ पे रहते हैं? एशिया में रहते हैं।
तो आर देयर मैनी मोर कॉन्टिनेंट्स, क्या इसके अलावा भी और भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं? तो मिस सोनी बोलती है येस देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। ओशियंस कितने हैं? 5। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट्स के नेम भी आपको लर्न करने हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, तो हमारे कॉन्टिनेंट हैं 7, ओशंस कितने हैं? 5, डायरेक्शंस कितने हैं? 4। तो ये वर्बली आपको लर्न होनी चाहिए टिप्स पे। ठीक है, 4 डायरेक्शन के नेम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओशंस के नेम, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, एंटार्क्टिक। अब कॉन्टिनेंट की बात होती है तो कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये आपको लर्न करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और लर्न होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया और लार्जेस्ट है एशिया, जहाँ हम रहते हैं। हम कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हैं? एशिया। कॉन्टिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज। तो जो कॉन्टिनेंट है वो किस में डिवाइड होते हैं? छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग, जिनको क्या बोला जाता है? कंट्रीज, देशों के नाम दिए जाते हैं, है ना। तो हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया, जो किसका पार्ट है? एशिया का। एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जो 7 कॉन्टिनेंट है उनमें से हम कौन से कॉन्टिनेंट में हैं? एशिया। ठीक है, और जो ये एशिया है, जो कॉन्टिनेंट है, ये किस में डिवाइड है? स्मॉलर पार्ट्स, कंट्रीज में डिवाइड है। तो हमारी कंट्री कौन सी है? हमारी कंट्री है इंडिया। ओके, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग इन अदर कॉन्टिनेंट्स। अब आप अपने फैमिली से डिस्कस कीजिए, अपने रिलेटिव से डिस्कस कीजिए, जो आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो बाहर की तरफ रहते हैं, दूसरे कौन कौन से कॉन्टिनेंट पे आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स रहते हैं, ये आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है बेटा? कंपास। कंपास क्या था? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, हमने देखा था कीवर्ड में। तो नीरज पूछता है हाउ कैन वी फाइंड डायरेक्शन, हम डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं? मिस सोनी बोलती है अ कंपास इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास का यूज़ किस में किया जाता है? डायरेक्शन फाइंड करने में किया जाता है। इट लुक्स लाइक अ वॉच, ये किसकी तरह दिखता है? वॉच की तरह दिखता है। ठीक है, कंपास जो है वो किसकी तरह दिखता है? वॉच की तरह दिखता है। द निडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ। अब नॉर्थ कहाँ पे है बेटा? ऊपर की साइड में है। तो कंपास की जो निडल है वो हर समय किस तरफ रहती है? नॉर्थ की तरफ रहती है। सेलर्स यूज अ कंपास टू फाइंड देयर वे इन द ह्यूज एंड डीप ओशियंस। तो समुद्री सैनिक जो होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कंपास का यूज़ करते हैं, क्योंकि समुद्र में तो डायरेक्शंस, ओशियंस वगैरह में, महासागर में जब वो जा रहे होते हैं तो डायरेक्शंस कैसे पता लगाएंगे? तो वो किसकी हेल्प लेते हैं? कंपास की। और कंपास का जो डायरेक्शन है, जो निडल है, वो किस तरफ रहती है? हमेशा नॉर्थ साइड में रहती है। तो जब भी वो उस कंपास को देखते हैं, कंपास का डायरेक्शन होता है नॉर्थ में, तो उससे वो पता लगा लेते हैं कि अभी वो किस डायरेक्शन में है। फॉर सपोज अगर सेलर ऐसे जा रहा है और यहाँ ये रखा है, तो इधर ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ है, तो वो इस तरफ जा रहा है, तो उससे वो पता लगा लेता है इधर साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पता लगा लेता है कि अब इधर नॉर्थ में ही रह रही है इसकी निडल, तो हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस तरीके से वो गैस करते हैं, इस तरीके से वो हेल्प लेते हैं। देयर आर नो साइन बोर्ड्स फॉर डायरेक्शन, वहाँ कोई साइन बोर्ड बना हुआ नहीं होता है डायरेक्शंस के लिए। दे सेल ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ द कंपास। वो पूरे ही वर्ल्ड में कैसे घूमते हैं? कंपास की हेल्प से। इफ़ दे गेट लॉस्ट इन द ओशियन they look for the north with the compass and then they understand the other direction and their correct position। अगर वो कहीं घूम जाते हैं
ओशन में, मतलब उनको कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है, उनको पता नहीं चलता कि वो किस साइड जा रहे हैं, क्या वो राइट वे पे हैं या नहीं हैं। तो इसका पता लगाने के लिए वो क्या करते हैं, कंपास को देखते हैं। कंपास का डायरेक्शन होता है नॉर्थ में, इससे वो पता लगा लेते हैं कि इस तरफ नॉर्थ है, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हम किस तरफ, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट में। इस तरीके से वो क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए वो किसकी हेल्प लेते हैं, कंपास की हेल्प लेते हैं। तो आज की जो आपकी क्लास थी, हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए थे ग्लोब के बारे में, मैप के बारे में। मैप की जो बुक होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एटलस बोलते हैं। डायरेक्शंस हमने डिस्कस किए, ओशियंस किए, कॉन्टिनेंट्स किए, और लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया, कंपास का। ठीक है, तो आई होप अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी आपकी बुक में है वो आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में पॉइंट्स टू रिमेंबर दे रखे हैं, ये भी हम रीड कर लेते हैं एक बार। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, अर्थ का मॉडल है। मैप क्या है, अर्थ की ड्राइंग है। एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स। मैप्स की जो बुक होती है उसको क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। वेरी लार्ज वाटर बॉडीज, वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन, और स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज, रिवर्स, लेक्स, है ना। लार्ज वाटर बॉडीज़ तो क्या कहलाती हैं, ओशन कहलाती हैं, और स्मॉलर वाटर बॉडीज़ क्या कहलाती हैं, ये यहाँ पॉइंट टू रिमेंबर में नहीं दे रखा लेकिन अभी हमने पढ़ा था। तो स्मॉलर वाटर बॉडीज़ क्या कहलाती हैं, सीज कहलाती हैं, रिवर्स कहलाती हैं, लेक्स कहलाती हैं। ठीक है, डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कितने मेन डायरेक्शन हैं, 4 मेन डायरेक्शन हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लर्न करनी है। इसके बाद कंपास किस में हेल्प करता है, डायरेक्शन फाइंड करने में, और कंपास की नीडल हमेशा किस तरफ होती है, नॉर्थ की तरफ होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी है, आपको लर्न करना है। ओशियंस कितने हैं हमारे, 5, वो ओशियंस आपको लर्न करने हैं, ओशियंस नेम लर्न करने हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, वो कॉन्टिनेंट्स के नेम लर्न करने हैं। 4 डायरेक्शंस हैं, वो डायरेक्शंस के नेम लर्न करने हैं और नोट डाउन करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, आपको क्या क्या नोट करना है, 4 डायरेक्शंस, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स जो भी हैं वो सब कुछ नोट डाउन करने हैं, लर्न करने हैं, और बुक में जो एक्टिविटी दे रखी है आपकी वो एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है और मुझे भेजनी है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिवली अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।